नमस्कार शिक्षक साथियों, तो स्वागत है आप सभी का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू की क्लास नंबर 9 में। यहाँ पर मैंने पिछली 8 क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो उन पिछली 8 क्लासों को आप अवश्य ज़रूर अटेंड करें। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है वो एकदम बढ़िया से हो जाए, तो आपको उन 8 क्लासों के, जिसमें प्रत्येक क्लास में मैंने 5-5 क्वेश्चन रखे हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। पिछली बार जो एग्ज़ाम में पिछली बार जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों को जो है मैंने उन क्लासों में शामिल किए हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो कि अब होने वाले इंटरव्यू में पूछे जाने की संभावना, उन सारे क्वेश्चनों को जो है मैंने उन क्लासों में शामिल किए हैं साथियों। आज की क्लास में मैंने बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसमें भी जो है 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनको आपको देख के जाना है और समझ के जाना है, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो एकदम अच्छा हो सके और आपका इंटरव्यू में चयन हो सके। साथियों, क्लास को लास्ट तक देखना है और अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझना है, ताकि आप जो है इंटरव्यू के टाइम पे इन क्वेश्चनों का जो है सही से आंसर दे सके। चाहो तो आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो चलिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को अगर आप याद करोगे ना, तो आपका इंटरव्यू जो है एकदम बढ़िया यहाँ पर होने वाला है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, व्हाट इज एन एम एस। व्हाट इज एम एम एस क्या है? तो साथियों, पहले भी मैंने आपसे बताया कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जिसकी फुल फॉर्म आपको याद हो, तो उसकी फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फुल फॉर्म जो है वो आपको बताना ही है। उसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो इसकी फुल फॉर्म अगर आप बता दोगे तो आपका इंटरव्यू के इस क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर बता सकते हो कि स्कीम वॉज लॉन्च इन मई 2008। अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को याद करोगे तो जल्दी से आपका क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर उन टुकड़ों में आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। उसके बाद इसकी लॉन्चिंग कब हुई, इस पॉइंट पर आपको जाना है। तो लॉन्च स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन मई 2008। तो 2008 में इसकी लॉन्चिंग हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, NMMS का जो उद्देश्य है वो क्या है साथियों? तो इनको अगर आप बताना चाहो तो इसको बता सकते हो कि स्कॉलरशिप MCN, इसके उद्देश्य जो है वो मोटिवेट ब्राइट एंड disadvantaged students to complete their secondary and higher secondary uh, level of education so as to improve the dropout rate from school after 8। यानी कि कह रहा है कि जो बच्चे जो है क्लास 8 के बाद जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल से जो है वो बैठ जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जो कि ब्राइट एंड डिसएडवांटेज है, ऐसे बच्चों के लिए जो है यहाँ पर अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन दिलाने के लिए और इनको और इम्प्रूव करने के लिए जो है, और ड्रॉप आउट की जो रेटिंग है इसको घटाने के लिए जो है इस स्कॉलरशिप की जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। कौन सी स्कॉलरशिप? NMMS। तो इसके पॉइंट वाइज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक तो इसका सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका जो है कब इसको लॉन्च किया गया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर इसका एम्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको याद होगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो आप जब आप दोगे तो इंटरव्यू लेने वाला आपके क्वेश्चन से पूरी तरह से यहाँ पर संतुष्ट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था। चलेगा आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के हर स्कूल में इस योजना को संचालित किया जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राजश्री स्कीम्स। जो राजश्री योजना है साथियों, बालिकाओं से संबंधित, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले दिस स्कीम वॉज, अब भाई इसकी राजश्री स्कीम है तो राजश्री की जो है आपको फुल फॉर्म, यहाँ पर इतनी बड़ी इसकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं होगी, तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म याद नहीं है तो लॉन्चिंग इसको बताना है। क्या बताना है? इसकी सबसे पहले लॉन्चिंग बताना है कि दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन
2016-17। इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई थी साथियों? 2016-17 से। अब इसके उद्देश्य आपको बताने हैं। टू इंक्रीज गर्ल्स birth and improve their health, education and life improvement पोस्ट बर्थ, यानी कि इस स्कीम के जो उद्देश्य है वो है इंक्रीज गर्ल बर्थ, यानी कि जो लड़कियों के जो जन्म है उसको बढ़ाना है, बालिकाओं को बर्थ जो है वो बढ़ाना है, एंड इनको इम्प्रूव करना है, इनके हेल्थ को इनके हेल्थ पर ध्यान देना है, और साथ ही इनकी शिक्षा को भी जो है वो उच्च करना है। इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य? राजश्री योजना का। तो ये राजश्री योजना का आपको उद्देश्य यहाँ पर बता देना है। इंक्रीज इनके जन्म दर को बढ़ाना, साथ ही इनके हेल्थ को अच्छा रखना, और इसके साथ साथ इसकी इनकी एजुकेशन लाइफ जो है, शैक्षिक जीवन जो है इनका, वो इम्प्रूव करना, इसका उद्देश्य किसका? राजश्री योजनाओं का। तो ये हर गवर्नमेंट स्कूल में जो है इसको संचालित किया जाता है। अब आज के क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे साथियों। एक्टिविटीज आर डन बाय डिवाइडिंग द स्टूडेंट इनटू हाउ मनी ग्रुप इन नो बैग डे। कह रहा है कि जो एक्टिविटी है इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, कब? नो बैग डे में। तो देखिएगा स्टूडेंटों को यहाँ पर देखिएगा कितने भागों में यहाँ पर बांटेंगे। तो देखिएगा कह रहा है कि द नो ऑन द ऑफ नो बैग डे द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन ए enjoyable वे विल नॉट बी क्लास वाइज बट क्लास ग्रुप एज फॉलो। यानी कि इसमें जो है बच्चों को जो है लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग इन एम इंजॉयबल, यानी कि टीचिंग और लर्निंग को इंजॉयबल बनाने के लिए यहाँ पर बच्चों को जो है क्लास वाइज नहीं बांटा जाता, बल्कि कैसे बांटा जाता है? बट क्लास ग्रुप, क्लासों के ग्रुप में उनको बांटा जाता है, क्लासों के ग्रुप में उनको बांटा जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप जो है उनको बांटा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नो बैग डे के दिन आपको पता होगा कि प्रत्येक शनिवार को जो है नो बैग डे मनाया जाता है, और उस नो बैग डे में ग्रुपों का भी जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यहाँ पर बात करें, अगर आपको ग्रुप याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना है। ग्रुप फर्स्ट, यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट का नाम है अंकुर, जो कि क्लास 1 से लेकर के 2 तक आ जाता है। उसके बाद में आपसे सीधा ग्रुप का भी नाम पूछा जा सकता है कि क्लास 1 और 2 के लिए कौन सा ग्रुप है, क्लास 3 और 5 के लिए कौन सा ग्रुप है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार होकर जाना है। ग्रुप नंबर 2 आपको ध्यान रखना है प्रवेश। उसके बाद में ग्रुप 3 प्रवेश की क्लासों को आपको ध्यान रखना है। 3, 4 और 5 क्लासें प्रवेश ग्रुप के अंतर्गत आती है। उसके बाद दिशा, क्षितिज और उन्नति। तो दिशा के बाद, दिशा में जो क्लासें आती है वो 6 से 8 आती है। उसके बाद में यहाँ पर क्षितिज में आती है 9 से 10, और उन्नति में आ जाती है 11 और 12। तो इन क्लासों को, और क्लासों के साथ साथ किस क्लास में कौन सा ग्रुप आता है, उनको आपको ध्यान अगर होगा तो आपका जो इंटरव्यू है वो आप जो है कॉन्फिडेंट होंगे, और आंसर देने में भी आप जो है आप में जो हिचकिचाहट नहीं होगी। तो आपको ग्रुप याद करना है। सबसे पहले अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। तो सबसे पहले अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। तो अंकुर जो है क्लास 1, 2, फिर 3 से लेकर के 3, 4, 5 में आ जाता है प्रवेश, 6, 7, 8 में आ जाता है दिशा, और फिर आ जाता है क्षितिज 9 और 10 में, और फिर आ जाता है उन्नति 11 और 12 में। ठीक है, तो आपको इन ग्रुपों को अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से याद करके जाना है। चलेगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कि व्हाट इज द थीम ऑफ ईच सैटरडे इन द नो बैग डे प्रोग्राम। कह रहा है कि नो बैग डे के दिन जो शनिवार के दिन जो नो बैग डे मनाया जाता है उसमें इसकी थीम्स क्या रहती है। तो आपको पता होगा कि नो बैग डे जो मनाया जाता है इसमें 5 थीम जो है वो यहाँ पर निर्धारित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब 5 थीमों में भी फर्स्ट शनिवार को अलग अलग थीम यहाँ पर रखी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 थीमें जो है, और पाँचों ही थीमों को अलग अलग सैटरडे को जो है वो मनाए, सैटरडे के ऊपर जो है उनके 5 थीमों के ऊपर जो है वो एक्टिविटीज़ की जाती है। अब आपको सीक्वेंस आपको याद करना है कि कौन से सैटरडे को कौन सी थीम जो है वो रखी जाती है, और कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जाती है। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, तो आपको सीक्वेंस से अगर इसको बताना है, सीक्वेंस से अगर आप बताओगे तो यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला आपके क्वेश्चन से जो है वहाँ पर खुश हो जाएगा। सबसे पहले नो बैग डे में फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ,
महीने का जो पहला शनिवार होता है उसकी जो थीम होती है साथियों वो होती है राजस्थान को पहचानो। नाव राजस्थान क्या आ जाती है, नाव राजस्थान, राजस्थान को पहचानो। ये महीने का पहला शनिवार को जो है ये थीम रहती है। सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ, महीने का जो दूसरा शनिवार होता है उसकी जो थीम आती है साथियों वो आती है लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, भाषा कौशल विकास। भाषा कौशल विकास ये जो है सेकंड सैटरडे की थीम रखी जाती है, जिसमें हिंदी और संस्कृत या फिर इंग्लिश भी यहाँ पर आ जाती है। कोई सी भी भाषा यहाँ पर आ जाती है। बच्चा किसी भी भाषा को सुन या बोल रहा है तो उसमें यहाँ पर भाषा कौशल का विकास होता है। तो सेकंड सैटरडे उस बच्चे के भाषा कौशल का विकास की थीम जो है वो रखी जाती है। उसके बाद में तीसरा सैटरडे आता है उस महीने का तीसरा सैटरडे, थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, महीने का तीसरे सैटरडे की जो थीम्स रहती है साथियों नो बैग डे की, वो रहती है राजस्थान विल प्ले, राजस्थान विल ग्रो, यानी कि खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। पहले सैटरडे की राजस्थान को पहचानो, दूसरे सैटरडे की भाषा कौशल विकास, तीसरा सैटरडे आ जाता है साथियों खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। उसी प्रकार से महीने का फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ, महीने का चौथा सैटरडे जब आता है तो महीने का चौथा सैटरडे की जो थीम रखी जाती है दोस्तों वो रखी जाती है आई विल बी अ साइंटिस्ट, यानी कि मैं क्या बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा। तो मैं वैज्ञानिक बनूंगा, ये मंथ की महीने के चौथे सैटरडे की थीम है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए बालकों से एक्टिविटी करवाई जाती है। तो ये चौथी थीम थी। और महीने की लास्ट थीम आपको ध्यान रखना है, महीने की लास्ट थीम यहाँ पर रखी गई है फिफ्थ सैटरडे ऑफ द मंथ, इसकी है चिल्ड्रंस मीटिंग विद माय लव वंस, यानी कि बाल सभा मेरे अपनों के संग। और ये महीने की लास्ट थीम है, इसी को ध्यान में रखते हुए बालकों से एक्टिविटी स्कूलों में करवाई जाती है। तो साथियों आपको इन पांचों थीमों को सीक्वेंस से याद करना है, किस थीम को किस सैटरडे को रखा जाता है और किस थीम को किस सैटरडे के दिन मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको वापस से एक बार मैं रिवाइज यहाँ पर करवा देता हूँ। फर्स्ट सैटरडे नाव राजस्थान, राजस्थान को पहचानो। सेकंड सैटरडे यहाँ पर आ जाता है लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, यानी कि भाषा कौशल विकास। थर्ड सैटरडे आ जाता है राजस्थान खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। और चौथा सैटरडे आ जाता है आई विल बी ए साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और लास्ट सैटरडे महीने का अंतिम सैटरडे जिसकी थीम रखी जाती है चिल्ड्रंस मीटिंग विद माय लव्ड वंस, यानी कि बाल सभा मेरे अपनों के संग। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थीम्स को आपको याद रखना है, सीक्वेंस आपको याद रखना है, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरह के पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर जो है आप उसको बता सको। चलिएगा आज की क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्लास नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पर आप देखेंगे हाउ मनी फोनेटिक साउंड्स आर हेयर इन इंग्लिश। तो ये बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फोनेटिक साउंड्स के बारे में बताना है कि फोनेटिक साउंड जो है वो कितने रहते हैं इंग्लिश में। तो 44 फोनेटिक साउंड जो है वो इंग्लिश में रहते हैं। देयर आर 44 फोनेटिक साउंड इन इंग्लिश, कितने रहते हैं 44। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन ग्रामर के क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपकी नॉलेज को जो है जानने के लिए इंटरव्यू लेने वाला जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनके ऊपर भी आपको तैयारी करके जानिए, ताकि किसी भी क्वेश्चन में जो है आप ना अटको। को आपसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू लेने वाला पूछे तो उसका सटीक आंसर वहाँ पर आप दे सको। तो साथियों ये थे आज की क्लास के 5 क्वेश्चन। इन पाँचों क्वेश्चनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे सीधा लगा, जो कि आपको अभी याद हो चुका है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्योंकि मैं इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैवी नाइस डे।